डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने एलिमेंट्री ट्रैक पढ़ा है, उसमें हमने देख चुके हैं, कंप्लीट ट्रैक हम पढ़ चुके हैं। स्टमक पढ़ चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ चुके हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 3 भाग में विभाजित होती है। पहला भाग होता है डिओडिनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है हमारा इलियम। ओके, तो जो जेजुनम होता है वो सेकंड पार्ट ऑफ द हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो ये है जेजुनम। जेजुनम में जो होता है वो 2.4 मीटर लॉन्ग ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा ऐसा कॉइल्ड करके अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कॉइल स्ट्रक्चर होता है, 2.4 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। और उस स्ट्रक्चर के अंदर, कॉइल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे विलाइज होते हैं, बहुत सारे विलाइज होते हैं। विलाइज मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। आप देखिए ये है विलाइज का स्ट्रक्चर, ऐसे विलाइज होते हैं, ठीक है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं उनका मेन फंक्शनिंग क्या होता है, ये जो जगह है यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। पूरा का पूरा खाने का डाइजेशन होता है। हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, माउथ से स्टार्ट होता है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन मिलता है और हमारा डिग्रेडेशन होता है, पॉलीसैकेराइड कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। फिर वहां से सेकंड जगह पे होता है स्टमक में भी आधा पार्शियल डाइजेशन होता है। वहां भी जनरली बचे वाले पॉलीसैकेराइड कन्वर्ट होते हैं डाइसैकेराइड मतलब माल्टोज में शुगर कन्वर्ट होती है। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, ये विलाइज के अंदर माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, मतलब डाइसैकेराइड जो है वो कन्वर्ट होता है मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। और जितना भी बचा वाला डाइजेशन होता है वो कंप्लीशन डाइजेशन का जहां होता है उसे कहते हैं हमारा जेजुनम। ओके, और यहाँ पर फिर जो फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो वो क्या करेंगे, एक तो फाइनल डाइजेशन जैसे हुआ तो वो एब्सॉर्ब भी कर लेता है, फूड के मटेरियल एब्सॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करता है और वो एब्सॉर्ब करके हमारे बॉडी को जो है वो स्ट्रेंथ के रूप में सप्लाई